तो अल्लाह ताला की बहुत सी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब क्योंकि हमारी जहाँ अक्ल ख़त्म हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ से अक्ल शुरू होती है। हमारी अक्ल की जहाँ एंड हो जाती है ना, जहाँ हमारा समझना ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब शुरुआत होती है। तो सोचो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इल्म दिया, तो फिर अल्लाह ताला का इल्म कितना गहरा होगा। युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और लोग गुमराह नहीं होते मगर लोग फासिक। फासिक किसको कहते हैं कि छोटे छोटे गुनाह करते रहे, उससे तौबा ना करे। इंसान गुनाह करता रहे, छोटा छोटा गुनाह कर रहा, लेकिन उसके ऊपर मुसिर है, गुनाह करते रहा, छोड़ रहा ही नहीं हो। क्या फ़र्क पड़ता बोले, जैसे मिसाल के तौर पर कोई गुनाह कर रहा, उसको गुनाह समझ ही नहीं रहा, तो इंसान कसरत से गुनाह करने की वजह से क्या होता है कि वक्त आता है कि उसको फासिक बन जाता है। और फाजिर उस शख्स को कहते हैं कि जो इंसान गुनाह भी कर रहा लेकिन अलल ऐलान कर रहा, तो कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा, बोले गुनाह भी कर रहा है लेकिन जुर्रत के साथ कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, फाजिर। अक्सर अल्फाजों में इस्तेमाल होता है ना, फासिक व फाजिर, है ना। तो उसका मतलब ये कि इंसान छोटे छोटे भी गुनाह कर रहा है लेकिन उसके ऊपर उससे तौबा कर रहा नहीं, तो उसी के ऊपर उसी में अड़ा हुआ है, गुनाह करते रह रहा है, उसको बोलते हैं फासिक। और एक इंसान अलल ऐलान गुनाह कर रहा है, बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, लेकिन अपने आप को कमाल बाकमाल समझ रहा है कि मैं गुनाह कर रहा तो बहुत भारी काम कर रहा है, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, फाजिर। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़ी। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अहद व पैमान किया, अल्लाह से अहद व पैमान करने के बाद अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ा। व यक़तऊना मा अमरल्लाह। और उन्होंने उस चीज़ को काट दिया जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया, और यही लोग फसाद मचाने वालों में से। इसका मतलब क्या है कि अहद अलस्त के अंदर हम लोगों ने क्या था, अल्लाह से वादा किया था। अहद अलस्त का मतलब क्या, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातम तक, आखिर आने वाला इंसान, लास्ट का जो क़यामत तक आखिर आने वाला इंसान, सबकी रूहें जमा थी अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ने सबसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो उस वक्त फ़िरौन, क़ारून, हामान, अबू जहल सब मौजूद थे। सब ने कहा था क़ालू बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं। क्या कहा था उस वक्त, आप ही हमारे रब हैं। तो सब ने एक ज़बान होकर कहा था आप ही हमारे रब है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सामने थी। जब अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया तो जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ दिया, तो वही कह रहा अल्लाह ताला कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के अहद व पैमान को तोड़ दिया बाद मीसाक़ की, उससे वादा करने के बाद, तो वयक़तऊना मा अमरल्लाह, और उन्होंने उस चीज़ को काट दिया जिस चीज़ का अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, तो यही वो लोग हैं जो ज़मीन में फसाद मचाने वालों में से। तो देखो, जो भी शख्स अल्लाह ताला अहकामात की पैरवी नहीं करता, अल्लाह के अहकामात को ठुकराता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं चलता, यही लोग जो ज़मीन के अंदर फसाद मचाते, फितना बर्पा करते। समझ रहे हैं आप लोग, जानते हैं, इशारे समझ जाओ कि दुनिया के अंदर मालूमात कम रहती है लेकिन दुनिया के अंदर फितने बचाते हैं, फितने बर्पा करते हैं। तो क्या कह रहा है कि ईमान यानी अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, कि अल्लाह से वादा करे उन्होंने कि भाई हम अल्लाह ताला को दुनिया के अंदर जैसे वहाँ रब मान रहे हैं, तो दुनिया में अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा उनको कि दुनिया में जाने के बाद तुम मुझको रब मानते कि नहीं मानते, मेरे अहकामात को पूरा करते नहीं करते। तो अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में आने के बाद तुमने मेरा अहद व पैमान को तोड़ दिया, जो अल्लाह ने तुमको जोड़ने का हुक्म दिया तुमने उसको तोड़ दिया, तो यही वो लोग हैं जो फसाद मचाने वालों में से, उलाइका हुमुल खासिरून, और यही वो लोग हैं जो हमेशा नुकसान उठाने वालों में से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, खुलासा कलाम इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करने में ही इंसान की कामयाबी है। कि तुम जब तक अल्लाह ताला के हुक्मों को मान के चलते रहोगे तो सक्सेस है। अल्लाह को खुश करके चलो, दुनिया नाराज़ हो गई तो नाराज़ हो, हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे मौला मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, हम तमाम के लिए इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अगर उसको हम ज़िंदगी में लाए तो बहुत काफ़ी है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा सारे आलम से खफा फ़कत मेरे लिए है। क्या मतलब, पूरी दुनिया से नाराज़ है सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह अल-हुब्बु फ़िल्लाह अल-बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही मोहब्बत करो तो किसके लिए करो, अल्लाह के लिए करो, नफ़रत करो तो किसके लिए करो, अल्लाह के लिए करो, तो वही इंसान कामयाब है। दुनिया से चाहे किसी भी हालत में चले जाए, गरीबी की हालत में चले जाए, लेकिन अल्लाह उसे राज़ी है तो क्या हो गया, कामयाब हो गया। असल में लोग बोलते कामयाबी किसको बोलते हैं भाई, एक बिल्डिंग की 2 बिल्डिंग बना दे, हाँ एक बंगले के 2 बंगले बना, एक दुकान की 2 दुकान ले ले, पहले कुछ नहीं था बोले ज़ीरो से हीरो बन गया बोले, तो अल्लाह ने उसको कामयाबी नहीं कहा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह कह रहा है कि यही असल कामयाब है। व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वही शख्स कामयाब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और देखो, कुरान की तफ़सीर जब होती है ना, तो हकीकत में ये कहता हूँ कि इस नीयत से सुनो कि अल्लाह क्या हमसे बात करना चाहता है, इसको फ़ील करो। कोई भी चीज़, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, अभी
बिरयानी खाने की मिसाल देना, क्योंकि खाने की मिसाल जल्दी समझ में आएगी कि हर इंसान को खाने की ज़रूरत है। तो बिरयानी खा रहे तो अगर उसको तुम दाल चावल समझ के खाएंगे तो मज़ा आएगा तुम्हारे को? नहीं आएगा। फील करते हर बिरयानी खा रहे, लज्जत लेते, है ना। हमारे उस्ताद भी बोलते हैं कि रास्ते में जब चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो भगाओ मत बोले, रास्ते के मज़े लेके चलो बोले। एक समझाने के लिए तो तुम अलग अलग उसकी ये करोगे, तावील करोगे इसकी, तो हर चीज़ का एक मज़ा है। तो कुरान की जब तफसीर बताई जा रही है हमको, तो सोचो अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हाँ, कुरान हमसे क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, इतनी गहरी गहरी बातें। हालांकि मैंने मोटी मोटी बातें बताई आपको, उतनी गहराई से भी नहीं, बहुत मोटी मोटी बातें बताई, तो उसके अंदर चीज़ समझ में अल्लाह ताला हमसे क्या क्या कहना चाह रहा है। जन्नत का तज़किरा तो मुकम्मल हुआ भी नहीं है। हाँ, तो अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें तैयार, हम तो एकदम नैरो माइंडेड है, कुएं की मेंढक की तरह हमारी ज़िंदगी है, बस इतना सब, इतनी दुनिया है। अरे दुनिया बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर बनाया है। अल्लाह ने ईमान वाले को बनाए, जिसकी वजह से पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। क्या कहा सबसे पहले, वबशिरिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम्हारे लिए कामयाबी है। क्यों कामयाबी है? कि ईमान की वजह से अल्लाह पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। तो इसीलिए अपने ईमान पे बाकी रहने के लिए अमाल की पाबंदी ज़रूरी है। जब तुम अमाल की पाबंदी करोगे तो फिर अल्लाह ने कहा वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून, तुमको जन्नत का वारिस बनाया गया उन अमाल की बरकत से जिसको तुम दुनिया में किया करते थे। समझ रहे बात को? तो इसलिए इस बात की कोशिश करो कि अल्लाह ताला मौत तक हमको साबित कदम रखे। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा